मुझे तो नहीं लगता कि काजल निषाद जी को बार बार चुनाव लड़ाना क्या मतलब है। वो जाके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात क्यों नहीं करते हैं? काजल निषाद को या आपको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोलना चाहिए ना, टिकट तो ऊपर से फाइनल हो रही है ना। राम नगीना जी अभी जिला अध्यक्ष रहे और तमाम ऐसे लोग रहे। मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना चुनाव दमदारी से लड़ूंगी और सभी के लिए लड़ूंगी। यहाँ में काजल निषाद कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ रही है। तो क्या निषाद नेता और नहीं है? काजल निषाद जी को आपने कंपियरगंज लड़ाया, गोरखपुर लड़ाया, तमाम चुनाव तो आप लड़ा चुके, अभी तक हर चीज में असफल है। भाई और लोगों को और कार्यकर्ताओं को भी तो मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि मैं कितनी बार लड़ूंगी, आप लोग ही बताइए कि मैं कितनी बार लड़ूंगी। गोरखपुर की राजनीतिक गलियां अभी से ही चुनावी तापमान से गर्म हो गई हैं। काजल निषाद को टिकट मिलने के बाद से ही चर्चाएं तेज हो गई हैं। सपा ने 3 चुनावों में लगातार काजल निषाद का साथ दिया है, लेकिन इस बार पार्टी के अंदर भी कई बातें की जा रही हैं। काजल निषाद के पैर की हड्डी टूटने के बावजूद उन्होंने ठान लिया है कि वे व्हील चेयर पर बैठकर ही प्रचार करेंगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा इस नई चुनौती को सहन नहीं कर पा रही है। इन सभी बातों के अलावा ऐसा नहीं है कि काजल निषाद के लिए सब कुछ ठीक है, पार्टी के अंदर ही उनका विरोध हो रहा है। सपा के नेता विश्वजीत त्रिपाठी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर कहा है कि अगर निषाद समुदाय को ही टिकट देना था तो राम नगीना प्रसाद साहनी से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है। आपकी पार्टी के लोग कुछ बयान भी दे रहे हैं कि आपको टिकट जो मिला है, गोरखपुर के पार्षद हैं विश्वजीत त्रिपाठी, उन्होंने कहा है कि अगर टिकट देना ही था तो नगीना प्रसाद साहनी जी को उनसे बेहतर उम्मीदवार कौन था, तो इस पे क्या कहेंगे? ये उनके विचार है, वो जाके आपके पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, यहाँ के कई बार के पार्षद भी रह चुके, वो जाके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात क्यों नहीं करते हैं? काजल निषाद को या आपको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोलना चाहिए ना, टिकट तो ऊपर से फाइनल हो रही है ना। हमारे आपने उनसे इस बारे में बात किया कि क्यों भैया कहाँ नाराज? नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरा भाई मुझसे नाराज नहीं है। नाराज भी है तो आशीर्वाद है। चर्चा तो हो रही है ना, आपको बदनाम भी किया जा रहा है तो चर्चा हो रही है, चर्चा होनी चाहिए कैसे भी। और वो बड़े भाई है, वो हमको आशीर्वाद देंगे और मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना चुनाव दमदारी से लड़ूंगी और सभी के लिए लड़ूंगी। यहाँ में काजल निषाद कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ रही है। और दूसरी बात कि जितने भी जो नौजवान साथी है जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, सुना जा रहा है अब तो कोचिंग भी बंद होने वाला है, तो ये सारी चीज़ों के लिए और इन मुद्दों के लिए, विकास के लिए मैं लड़ रही हूँ बस। तो क्या लग रहा है कि काजल निषाद को क्यों उम्मीदवार बनाया होगा सपा ने? हो सकता है जाति समीकरण पे बना दिया, लेकिन काजल निषाद जी ने क्या जाति समीकरण में और निषाद नेता नहीं थे? भाई पार्टी के नेतृत्व को कहीं ना कहीं से अपने काजल निषाद नहीं तो किसको बनाया होता? जमीनी नेताओं को संघर्ष दिया होता। उनके पार्टी में बहुत से निषाद नेता हैं। हमारे कहने का मतलब क्या निषाद नेता और नहीं है? काजल निषाद जी को आपने कंपियरगंज लड़ाया, गोरखपुर लड़ाया, तमाम चुनाव तो आप लड़ा चुके, अभी तक हर चीज में असफल है। भाई और लोगों को और कार्यकर्ताओं को भी तो मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो देखिए, एक समीकरण, एक जैसे अखिलेश जी के अंदर एक ही तो दिक्कत है, जिसको चाह देते हैं तो फिर उसको उठाने लगते हैं, जिसको नहीं चाहते तो उसको दफनाने लगते हैं। ये ऐसे नहीं, राजनीति में सबकी, भाई हम अगर आपके पार्टी में मेरे अगर कोई कार्यकर्ता है, अगर वह काम कर रहा है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। अगर पार्टी में कोई संघर्ष कर रहा है तो कोई सम्मान मिलना चाहिए। यह काम कहीं ना कहीं से अखिलेश जी नहीं कर रहे हैं। कि आप लोग साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, तन मन धन से शिद्दत के साथ मेरा साथ दीजिए कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये आखिरी चुनाव होगा, लड़ो और करो मरो वाला चुनाव है, मेरा साथ दीजिएगा। क्योंकि मैं कितनी बार लड़ूंगी, आप लोग ही बताइए कि मैं कितनी बार लड़ूंगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी बार हमको हराएंगे। एक महिला होने के नाते बार बार मैं खड़ी हो रही हूँ, बार बार उठ रही हूँ, आप लोग के बीच में चल रही हूँ, लगातार चल रही हूँ। पैर मेरा फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद भी मैं चल रही हूँ, लाठी से चल रही हूँ, व्हील चेयर से चल रही हूँ, आप लोग के बच्चों के भविष्य के लिए चल रही हूँ। ये चुनाव मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये आप सब का चुनाव है। इसलिए शिद्दत के साथ हमको जिताइए और अपने अपने काम करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।